मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं यूट्यूब की दुनिया का बहुआयामी चैनल पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। 2-3 बार हमने कुछ मोटिवेशनल विचारों पर बात की है, कुछ कहानियां लेकर के मैं आपसे जुड़ता हूं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरे मोटिवेशनल स्पीचेस का थीम रहा है अब तक। आज भी कुछ विद्यार्थी हैं जिनके रिक्वेस्ट पर, कुछ चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर, विशेषकर जो अर्पित जी हैं उनके निवेदन पर मैं ये मोटिवेशनल स्पीच और कहानी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसमें मैं एक छोटी सी कहानी के थ्रू आपको जोड़ने की कोशिश करूँगा, जिसका मेरा आज का मुख्य थीम जो विषय है वो ये है कि आप स्वयं में एक ऊर्जा का भंडार हैं, केंद्र हैं। बस उसमें ऊर्जा का जो उत्सर्जन है, किस तरह से उसको एक्टिवनेस प्रदान करना है, सक्रिय कैसे करना है, ये महत्वपूर्ण है। और वो काम जो है वो करता है आपका आत्मविश्वास। कई बार जो व्यक्ति का आत्मविश्वास होता है वो काफ़ी प्रभावित करता है व्यक्ति की क्रिया प्रक्रिया को। उसमें जो निहित ऊर्जा है उसके सक्रिय और निष्क्रिय होने में आत्मविश्वास की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो चलिए चलते हैं, हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जिस गाँव का रहने वाला हूँ वो श्रावस्ती जिले का एक छोटा सा गाँव है, जिसके जस्ट बिल्कुल किनारे पर जो है, नदी के किनारे पर स्थित है। वो नदी बहती है, बगल में हिमालयी नदी है राप्ती। और कई बार बारिशों में, कई बार क्या, हमेशा ही बारिशों में वो खूब भर जाती है। सावन भादों का जब महीना होता है तो वो बिल्कुल फुल भर करके चलती है और इस तरह से चलती है, कई बार बाढ़ ही आ जाती है आमतौर पर। तो वैसे में जब कभी थोड़ा नदी खाली होती है, मतलब भराव की स्थिति में होती है, तो लकड़ियाँ खूब बह करके जो है आती हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत से निकलती है वो, हिमालय की जो निम्न श्रृंखला है वहाँ से। तो लकड़ियों को गांव वाले अपने जो है आगे जलाने के लिए, ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए निकालते रहते थे। ये हम लोगों के बचपन की कहानी थी कि जब उस समय निकाला जाता था। अब तो धीरे धीरे जो गैस है और तमाम ऐसे अत्याधुनिक संसाधन आ गए हैं तो लोग उससे भाग रहे हैं। ये कहानी उन दिनों की है। एक 11-12 साल का बालक था, तो वो भी अपने कुछ जो है घर वालों परिजनों के साथ में जो है लकड़ी निकालने के लिए गया था। तमाम आमतौर पे लोग जो है वो लकड़ियों का इस्तेमाल करके या नदी में कूद करके निकालते थे। तैरने में मास्टर था, ये बात जान लीजिए। 11-12 साल के लड़के भी जो नदी के किनारे के होते हैं वो अच्छा खासा तैरना जानते हैं, तो उसे तैरना खूब बढ़िया आता था। उसने देखा कि एक लकड़ी का जो है बड़ा सा लट्ठा वो तैरता हुआ आ रहा था। तो बाकी परिजनों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने आवताव नहीं देखा और नदी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते जो पानी का चकवा था उसमें डूबता हुआ किसी तरीके से और नदी की बीचधारा में पहुंच चुका था। लकड़ी उसके हाथ आई और उसने पकड़ ली। लेकिन अब चूंकि जो भराव की स्थिति थी, पानी खूब ज़्यादा था और चकवे जो है पानी लगातार चक्कर मार रहे थे, घूम रहे थे। वैसे में 2-3 बार वो लकड़ी के साथ डूबा और अंततः 500-600 मीटर जाने के बाद लकड़ी उसके हाथ से छूट गई और फिर वहाँ के लोगों को दिखाई देना बंद हो गया कि वो बालक कहाँ गया। सबको ये विश्वास हो चला था कि वो नदी में डूब करके उसकी मौत हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह का पानी था 11-12 साल के बच्चे के लिए मतलब किसी प्रकार का वो बात ही नहीं थी कि वो निकल करके आए। और इस प्रकार जो है पुलिस को सूचना दिया गया। स्थानीय गोताखोरों ने कोशिश की कि उसे निकाला जाए। घर में एक मातम का माहौल, घर के सभी लोग जो है एकदम पूरी तरह से जो है शंका में डूब गए, सब उदासी में डूब गए। माँ और दादी तो जो है बेहोश एक किनारे पर पड़ी थी। ये घटना जो है 2 बजे के आसपास की थी और 4-5 बजे तक पता चला घर में पूरा जो है गांव के लोगों का जमावड़ा हो रहा है और विचार सिर्फ एक बात पर हो रहा था कि अंत्येष्टि वगैरह की तैयारी की जाए। पुलिस वाले ये कह रहे थे कि उन्होंने आगे की थानों में सूचना दे दी है, जैसे ही लाश कहीं किनारे पर लगती है तो उसे निकाल लिया जाएगा। अब तक परिवार सिर्फ इसी जो है उसमें जद्दोजहद में लगा हुआ था। थोड़ी देर के बाद जब ये सब पूरा कुछ चल रहा था तो अब सब एकदम शोकमग्न हैं, बातें चल रही, विचार चल रहा है कैसे क्या मिलेगा। 2 लोग एक तरफ बेहोश घर के पड़े हुए हैं, हालात बहुत ख़राब हैं। और जो है वो छोटा सा 11-12 साल का बच्चा जो है सबको चीरता हुआ भीड़ के बीच में अचानक आ खड़ा होता है। सब आश्चर्यचकित कि ये क्या हो गया, आखिर कैसे, मतलब कैसे हुआ। तो सब लोगों ने उससे पूछना शुरू किया। तो उसने उस कहानी को बयां किया कि मैं जब लकड़ी को पकड़ता हूँ और अचानक मेरे हाथ से छूट जाती है, 2-3 बार मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, फिर वो छूटती रही और फिर जो है लकड़ी ने अपनी धारा पकड़ ली और फिर वो तेज़ी से बहती चली गई। इसके बाद मैं भी लगभग 500 मीटर निकल चुका था, 1 किलोमीटर तक के आसपास। तो फिर मैं डूबा 2-3 बार, फिर मैं बाहर निकला। फिर ऐसा होता था कि जब मैं ये सोचता था
कि अब मैं डूब जाऊंगा। मान लीजिए मैं तैर रहा हूँ, किसी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ, पानी के बहाव के साथ बह रहा हूँ, और जब भी मैं ये देखूँ कि जो नदी का किनारा है वो कितनी दूर है, मैं किस साइड में बह रहा हूँ, तो ऐसे में मेरे अंदर जब भी ये शंका उत्पन्न हो कि अरे मैं तो इसे पार नहीं कर पाऊंगा, जब जब आत्मविश्वास टूटा तो मैं डूब जाता था। तो मैं 5-7 मिनट बाद फिर मैं ऊपर आता, फिर मैं तैरना शुरू करता। फिर इसके बाद जब मैं जो है किनारे की ओर देखता और मेरा आत्मविश्वास टूटता तो फिर मैं डूब जाता, फिर थोड़ी देर बाद मैं निकलता। इस तरह से कम 10 से 12 बार मेरे साथ हुआ और मैं कई बार डूबा, कई बार निकला। और जब भी मेरे आत्मविश्वास ने जवाब दिया तब मैं नदी में डूब गया। और जब मेरे आत्मविश्वास में थोड़ा सा हिलोरें आई कि नहीं मुझे तैरना चाहिए और मुझे ज़िंदगी के लिए संघर्ष करना चाहिए, तब तक मैं ऊपर आ जा रहा था। अंततः एक बार मैंने ये निर्णय लिया कि अब मैं तब तक अपनी आंख नहीं खोलूंगा और किनारे की ओर नहीं देखूंगा जब तक किनारा मेरे हाथ न लग जाएगा। और इस आत्मविश्वास से भरपूर होकर के कि मैं मनुष्य हूँ, मैं तैर सकता हूँ, मैं शक्ति का केंद्र हूँ। और मैंने जो है इसके बाद तैरना शुरू कर दिया। तो इसके बाद तैरते 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 वो छोटा सा 11 साल का बालक जाकर के उसके हाथ में जो है कहीं वो किनारा लगता है नदी का, और फिर वो वहाँ से जो है चढ़ करके ऊपर आता है और वहाँ से वो पैदल फिर चलना शुरू करता है। तो उसने बताया कि मतलब मैं पहुँच करके धीरे धीरे यहाँ पर आया। अब मैं जब यहाँ पर पहुँचा हूँ तो मुझे ये माहौल देख करके लग रहा है कि नहीं, मतलब आप लोगों ने तो पूरी तरह से जो है वो आशा ही छोड़ दी थी। तो ये कहानी आपको एक मोटिवेशन देती है कि आदमी के अंदर वो इतना जो है ऊर्जा का स्रोत है कि वो अगर चाह ले तो वो क्या नहीं कर सकता, बस आत्मविश्वास को बनाए रखने की जरूरत है। जिंदगी भी ऐसी ही चलती है। वो पानी की जो पूरी धारा थी, वो लड़का कौन था ये मैं आपको बताऊंगा नहीं स्टोरी, लेकिन ये सच है, ये कहानी सच है। और मतलब इस तरह से घटित हुआ है। और वो उस मतलब जो उसी गांव के आसपास की कहानी है, कहाँ की है, किसकी कहानी है, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ ये सच है। और ऐसे में जब आप जिंदगी में अपने जो है जद्दोजहद कर रहे होते हैं तो कई बार जब भी आपका आत्मविश्वास जगमगाता है तो आप अचानक से डूबना शुरू हो जाते हैं। और आत्मविश्वास से अगर आप लबरेज हैं तो अगर बहुत ज़्यादा जो है धाराएं आपको बहाने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो चिंता की धाराएं हों, निराशा की धाराएं हों, असफलता की धाराएं हों, वो कभी आपको डुबा नहीं सकती। उनका प्रवाह चाहे जितना तेज हो आपके आत्मविश्वास के सामने टिक नहीं सकता है। तो इसलिए आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखने की जरूरत है। तो आप, वो कहते हैं ना, दिनकर की एक कविता है कि मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आज के मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल वीडियो में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलते रहेंगे नई वीडियोस के साथ। तब तक आप देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर।